एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। दोस्तों, अफगानिस्तान को साम्राज्यों का, सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े साम्राज्यों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, कब्जा किया भी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उन सबको बहुत बेआबरू होकर हार कर वहां से निकलना पड़ा। सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर ने कोशिश की, कब्जा कर भी लिया, लेकिन कब्जा ज़्यादा रुका नहीं, क्योंकि अफगानियों के ब्लड में, उनके खून में नहीं है कि वो किसी को माने, किसी की इताअत करें, किसी की आज्ञा माने, किसी की फरमान सुने। वो उनके खून में नहीं। ब्रिटिश एम्पायर के बाद आपने देखा रूसियों का क्या हुआ। वो भी आए, उन्होंने भी कब्जा किया कुछ दिन के लिए, लेकिन इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हुआ, इतनी ज़बरदस्त मुकाबला किया अफगानों ने उनका कि आखिर रूस को भागना पड़ा। और उस भागने का असर ये हुआ कि बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, रूस बिखर गया। फिर आपने अमेरिका का भी देख लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन बड़ी बड़ी ताकतों को अफगानिस्तान में कशिश क्या है, आकर्षण क्या है, अट्रैक्शन क्या है, क्यों वो इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं? एक वजह तो ये कहा जाता है और समझा जाता है कि ज़मीनी रास्ते से, खुश्की के रास्ते से, लैंड रूट से पश्चिमी दुनिया का एशिया के अंदर घुसने का दरवाज़ा ही अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान पहुँचे बगैर वो एशिया में चीन, हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान कहीं जा ही नहीं सकते। उसके लिए उन्हें अफ़गानिस्तान पार करना ज़रूरी है। तो एक तो ये वजह है, लेकिन एक वजह और भी है, और वो वजह ये है कि अफ़गानिस्तान के लोग जिस ज़मीन पर खड़े हैं, उस ज़मीन, उस धरती के नीचे ख़जाने दफन, ऐसी ऐसी चीज़ों के भंडार हैं जो कौमों की तकदीरें बदल देते हैं। ऐसे ख़जाने जिसका बहुत अरसे तक, सदियों तक अफ़गानों को खुद भी इल्म नहीं था, वो भी उससे गाफिल थे। हाँ, जो बाहर के लोग थे, ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, वो जानते थे कि यहाँ कैसे कैसे ख़जाने दफने, कैसी कैसी धातें, कैसे कैसे मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस और पता नहीं क्या क्या, हम आपको बताएंगे। लेकिन उसे बताने से पहले आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई। कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन कहानी नहीं है, हकीकत है। ये कोई 2018 की बात है कि तब तक अफ़गानों को ये मालूम हो गया था कि हमारे यहाँ तांबे की कानें बहुत हैं, कॉपर की। तो 2018 में गवर्नमेंट ने यह तय किया तांबे की कुछ कानों को नीलाम किया जाए, ठेके पे उठाया जाए। तो उसके लिए टेंडर जारी हुए, इंटरनेशनल टेंडर जारी हुए, लोगों से को बुलाया गया बोलियां लगाने के लिए। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और कई यूरोपियन देशों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया। 2 चीनी कंपनियों ने भी ये इरादा जाहिर किया कि वो नीलामी में हिस्सा लेंगे। क्योंकि नीलामी की तारीख तय हो गई। और आप जानते हैं नीलाम कैसे होता है। आपने अगर नहीं भी जानते हैं तो शायद आपने कभी फिल्मों में देखा होगा। हमारी हिंदी फिल्मों में तो नीलामी के बड़े सीन्स दिखाई देते हैं। नीलामी होती इस तरीके से है कि जिस चीज़ को नीलाम किया जाता है,
नीलामी करने वाला पहले उस चीज़ की बताता है कि वो चीज़ क्या है, और बढ़ा चढ़ा कर भी उसकी तारीफ़ें करता है कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो कितनी कीमती है, कितनी महान है। उसके बाद नीलामी बोल करने वाला एक मिनिमम कीमत बताता है कि इससे नीचे नहीं बिकेगा ये माल, तो जो बोली लगाना वो इसके ऊपर ही बोली लगाई। फिर जो ग्राहक आते हैं, नीलाम में हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं, वो बोलियां लगाते हैं। एक बोली लगाता है, दूसरा उससे आगे बढ़ के बोली लगाता है, तीसरा उससे भी आगे बढ़ के लगाता है, चौथा और भी आगे बढ़ के लगाता है। फिर धीरे 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 बोली बढ़ती जाती है और आखिर एक जगह पर ऐसी पहुंच जाती है कि जिसके ऊपर कोई बोली नहीं लगाता। यानी उसका मतलब समझा जाता है कि अब इससे ज़्यादा कोई बोली लगाएगा नहीं, अगर इस चीज़ को बेचना है तो इसी बोली पर, इसी दाम पर, इसी अमाउंट पर बेचा जाए। उसके बाद नीलामी करने वाला उस अमाउंट का जिक्र करके कहता है एक, फिर कुछ रुक के कहता है ये अमाउंट दो, फिर थोड़ा ज़्यादा रुक कर कहता है ये अमाउंट तीन, और उसके बाद हथौड़ा मार देता है मेज़ पर कि नीलाम हो गया। जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई माल उसका हो गया, ग्राहक मालिक बन गया। चुनाचे यहाँ भी यही हुआ। सारी कंपनीज यूरोप की और जैसा कि मैंने कहा 2 चाइनीज़ कंपनी भी वहाँ आई, और बताया गया है कि इसके मिनिमम अमाउंट ये होगा ठेके का, इसके ऊपर बोली लगाइए। तो इससे पहले कि कोई बोली लगाए, ये 2 चीनी कंपनियां जो थी ये एक साथ मिली हुई थी, इन्होंने उसकी बोली लगाई $2 बिलियन। अब जो लोग नीलामी में हिस्सा लेने आए थे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इतना अमाउंट उनका बजट में नहीं था, वही समझे था मामला 1-1.5 बिलियन में तय हो जाएगा, तो उसने पहली ही बोली लगा दी $2 बिलियन, तो उसके आगे किसी ने कोई बोली लगाई नहीं। नतीजा ये हुआ कि नीलामी करने वाले ने कहा 1, 2 और 3, और कॉपर की, तांबे की उन कानों का ठेका इन 2 चीनी कंपनियों को मिल गया। लेकिन उसके बाद उस वक्त बड़ी जंग उरूज पे थी, आत्मघाती हमले हो रहे थे, खुदकुश धमाके हो रहे थे, बारूदी सुरंगें फट रही थी, बड़ा अमेरिका की फ़ौजों में, नाटो फ़ौजों और तालिबान में बड़ी ज़बरदस्त झड़पें जारी थी। नतीजा ये हुआ कि वो मामला नीलामी हो तो गई लेकिन वो रुक गया। अब इसके बाद तालिबान ने यह ऐलान किया है कि वो जो नीलाम हुआ था और जिन कंपनियों को नीलामी में बोली लगाई थी उनको अब काम करने की इजाज़त दी जाती है, वो काम शुरू करते। तो ये तो था एक कॉपर का मामला। अफ़गानिस्तान में यूरोपियन एक्सपर्ट के मुताबिक कॉपर के अलावा सोने की कानें, और ये कहा जाता है कि हेलमंद और उसके आसपास के इलाकों में 27,000 किलो सोना है ज़मीन में। इसके अलावा वहाँ लोहे की कानें हैं। ये कहा जाता है गजनी और उसके आसपास के इलाकों में लोहे की कानें। फिर एक बेल्ट होती है दोस्तों, उसको कहते हैं जेरासिक बेल्ट। इस बेल्ट के ऊपर जो इलाके होते हैं वहाँ कोयला होता है, और वो कोयला बहुत आला क्वालिटी का होता है। अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से इस जेरासिक बेल्ट पे भी हैं जहाँ बहुत अच्छा कोयला होता है। इसके अलावा वहाँ पर पुखराज, ज़मरद, पन्ना, रूबी, ये जो प्रेशियस स्टोन्स हैं ये बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। वो तो सारा इलाका ही पत्थरों का है। अफ़गानिस्तान पहाड़ और पत्थर के अलावा और क्या। इसके अलावा मार्बल, कहा जाता है कि वो मार्बल हैं जो कहीं दुनिया में और होती नहीं। वाइट मार्बल जिसे हम संगमरमर कहते हैं, वाइट मार्बल है, ब्लैक मार्बल है, ब्लू मार्बल है, ग्रीन मार्बल है। तो ये इतने मार्बल की किस्में भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये सब तो हैं। इन सब के अलावा अफ़गानिस्तान में एक ऐसी चीज़ है जो कल की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत, वो एक मिनरल है जिसका नाम है लिथियम। दोस्तों, लिथियम वो चीज़ है जिससे तमाम
चार्जेबल रिचार्जेबल बैटरीज बनाई जाती हैं। ये आपका मोबाइल में जो बैटरी होती है या आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में जो बैटरी होती है, ये लिथियम की बनी होती है। इस तरह लिथियम का दुनिया में बहुत डिमांड है और ये कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा तो शायद कहीं भी और भी हो, लेकिन 3 कंट्रीज़ में ये लिथियम बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान, साउथ अमेरिका के चिली और बोलीविया, और उनमें भी सबसे बड़ा भंडार लिथियम का वो अफ़गानिस्तान में है। लिथियम दोस्तों कल पेट्रोल की जगह लेने वाला है। आप सुन रहे होंगे कि अब इलेक्ट्रिक कारें बनाई जा रही हैं, यहाँ भी आ गई हैं कुछ, और अब ये कहा जाता है कि गाड़ियाँ पेट्रोल के बजाय चलेंगी इलेक्ट्रिक से, ताकि पोल्यूशन भी कम हो। ये इलेक्ट्रिक बैटरी कारें जो हैं दरअसल चलती हैं बैटरी से। ये बैटरी लिथियम की होती है। तो कल दुनिया में इस लिथियम की मांग इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जैसे कल पेट्रोल की हुआ करती थी। और जिस तरीके से पेट्रोल जिन कंट्रीज़ में था, वो कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वैसे ही लिथियम जहाँ है वो कंट्री भी कल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। कौन जाने कि कल हवाई जहाज़ भी लिथियम की बैटरियों से ही चले। ये सब ख़जाने इस धरती में दफन हैं जिसका नाम अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की सोसाइटी चूँकि कबीलों में बटी हुई थी, कबीले लड़ाई करते थे। लड़ाई जहाँ होती है वहाँ शांति नहीं होती, शांति जहाँ नहीं होती है वहाँ शिक्षा, तालीम, एजुकेशन का कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। एजुकेशन जहाँ नहीं होती वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब जबकि अफ़गानिस्तान में नए लोगों के हाथ में आ गया है, तालिबान के हाथ में आ गया है, देखना है कि वो कुदरत के दिए हुए इस ख़जाने की तलाश करते हैं या फजूल बातों में फंसे रहते हैं। देखना है कि ये इतना बड़ा ख़जाना कुदरत ने जो उनको बख्शा है वो उनको खुशहाल करने के काम आता है या वो दुनिया भर की पॉलिटिक्स में उलझकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इन ख़जानों की तलाश में जो कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे आगे चीन है। जैसा कि मैंने बताया कैसे उसने कॉपर की कानून हासिल की हैं, इन ख़जानों की तलाश में भी चीन सबसे आगे है। और अगर ये ख़जाने मिलते हैं तो याद रखिए कि चीन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, चीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी इच्छा है कि इस खित्ते में, इस एरिया में, एशिया में जिन मुल्कों को पास टेक्नोलॉजी है वो रूस, चीन और उसके बाद सिर्फ इंडिया है जिसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है। हमारी इच्छा है, हमारी ख्वाहिश है कि इस तलाश में इंडिया भी शामिल होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब तो समय की मुट्ठी में है। तो आज दोस्तों बात यही ख़त्म करते हैं अफ़गानिस्तान के इस ख़जाने पे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और मौजू पे बात करने के लिए। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। और एक बार फिर अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक बटन दबेगा, हमारा बहुत काम चल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।